प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, देखिए बड़े सारे लोग हैं हमारे जम्मू के जो आज फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं, जिनमें से एक शोएब साहब हैं। शोएब शाह इनका नाम है और ये रहने वाले पुंछ सूरनकोट के हैं। पुंछ सूरनकोट से मुझे लगता है कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और तीनों भाई हैं, राहत काज़मी जी, शाहिद काज़मी जी और शोएब शाह जी। आप तीनों भाई हैं और तीनों फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा रहे हैं। इसके लिए मैं इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूं और पुंछ सूरनकोट के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके इलाके के बच्चे जो हैं आज नेटफ्लिक्स पर हैं, हॉटस्टार, ZEE5, वूट, यहाँ पर इनकी फिल्में हैं। बड़े कम लोग जानते होंगे कि सूरनकोट पुंछ के भी रहने वाले लोगों की नेटफ्लिक्स पे मूवी है। मैं जब शोएब साहब की बात कर रहा हूँ तो शोएब साहब की अब तक 200 से 250 एड फिल्म्स बन चुकी हैं। ये जम्मू में 1-2 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक फ़िल्म नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे मंटो स्थान बड़ी फेमस हुई है और कई सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। आज हम इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। शोएब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शोएब साहब, जर्नी बताइए आपकी पुंछ सूरनकोट से मुंबई तक की, या हम कहें आजकल OTT प्लेटफॉर्म तक की। थैंक यू सो मच। जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत सारे उसमें रोलर कोस्टर राइड भी रहे। जब मैं लगभग 8-9 साल का था, हम लोग पुंछ से शिफ्ट हुए थे जम्मू, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया था और हम लोग एक तरह से काइंड ऑफ सब छोड़ छाड़ के जम्मू आ गए थे। और मुझे याद है हम बहुत छोटे थे और हालात तो ऐसे थे कि अभी भी कई दफ़े मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को कई सारे लोगों से कि हम एक वक्त का खाना खाते थे, दूसरे वक्त का पता नहीं होता था कि कहाँ से आएगा, क्योंकि एक नए शहर में आए थे और नया माहौल था, किसी को जानते नहीं थे। जम्मू के लोगों ने बहुत हेल्प की उस वक्त और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सेटल हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और फिर ये सारा फिल्म इंडस्ट्री। बेसिकली बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। मुझे याद है हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, जो हमारे बड़े भाई थे राहत काज़मी, वो उस वक्त फिल्म VCR लाते थे। पुंछ की बात कर रहा हूँ, हाँ, वहाँ पर उस पर फिल्में चलाते थे और कई दफ़े ऐसा भी हुआ कि बाहर फायरिंग हो रही होती थी और अंदर हम लोग पिक्चर देख रहे होते थे। तो वो माहौल होता था कि फ़िल्मों का शौक़ जो है वो जैसे ही होश संभाला, फ़िल्मों का कुछ कीड़ा सा काट गया और वो वायरस जो है वो फिर फैलता रहा, फिर एक भाई से दूसरे। एक आपसे सवाल था, आप तीनों भाई आज फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो सबसे पहले ये राहत जी को फिल्मों का मतलब आपके भूत सवार हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप सब में भी। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वही जब फिल्में देख कर आया करते थे या कोई फिल्म वो थिएटर में देख के आते थे, तो हम सबको कहानी सुनाते थे फिल्म की। उनका स्टोरी टेलिंग इतना कमाल का होता था कि हर आदमी जब सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस फिल्म में काश मैं ही होता। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा, मुझ में क्रिएट हुआ, फिर शायद में क्रिएट हुआ, फिर हम लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काम भी करने लगे, एड फिल्म्स करने लगे, वीडियो एल्बम्स करने लगे और लेटर ऑन फिर हम मुंबई शिफ्ट। तो शायद मुंबई का जब भी नाम आता है ना, कि लोग कहते हैं जी फिल्मी दुनिया है मायापुरी, और फिल्मों में अगर किसी को अपना हुनर दिखाना तो मुंबई जाना है। अब मुंबई भी जाना इतना आसान नहीं है, आपको भी कई मुश्किलें आई होंगी वहाँ पर। आज अगर आपकी फिल्में हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे हैं तो आपको भी मुश्किलें आई होंगी यहाँ तक पहुँचने में। कुछ आप बताएंगे कुछ मुश्किलों वाला दौर जब मुंबई में मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि कोई इतनी आसानी से तो आपको अपनी जगह देगा नहीं। तो वहाँ पर जहाँ पर कपूर्स या खान्स की एक मोनोपोली चल रही है, तो यहाँ से पुंछ से जाना मतलब क्या मुश्किलें रही? देखिए, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी काम आसान, एक जर्नी तो हर चीज़ की होती है। अभी हम यहाँ पर बैठ के अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं घर से भी निकल के यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचा तो एक जर्नी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं क्या बताऊँ आपको कि जब हमने फिल्मों में काम करना शुरू किया, खैर कहीं और से काम तो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, किसी उससे अप्रोच करो और आप काम मांगो, वो तो बहुत ही अलग तरह का काम होता है। जब हमने खुद की फिल्में भी बनाई तो स्टार्टिंग में इनिशियली, आज से 10-11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे याद है हम लोग कितना पिच करते थे उन पिक्चरों को बेचने के लिए, कोई इंटरटेन नहीं करता था और उन पिक्चरों को ले लेके मुझे याद है मेरे जो भाई हैं राहत भाई, वो आज तो उनका इतना मुकाम है कि वो सारी जगह पे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। एक प्रॉपर उनका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, बहुत प्राउडली कह रहा हूँ मैं, और बहुत दिल से खुशी हो रही है इस टाइम पे बोलते हुए भी। मैंने उनको देखा कि वो लैपटॉप उठा के जाते थे जगहों जगहों पे और दिखाते थे पिक्चरें कॉर्पोरेट में, कंपनीज़ में कि ये फ़िल्म ख़रीद लो। बहुत मुश्किल होता था, कई बार लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे चीज़ों को।
फिल्में बनाते हुए भी ऐसा होता था कि हम फिल्म बना रहे हैं, हमारा एक विजन है, और उसको जब बनाने के लिए हम कई बार J&K में भी आते थे, तो अब तो फिल्म पॉलिसी आ गई, इतना आसान हो गया है यहाँ पर फिल्में बनाना, परमिशंस मिलना। तो यहाँ पर भी लोकेशंस पे लोगों के पास ना इतना एक्सपोजर नहीं था कि ये लोग एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, तो एंटरटेन नहीं करते थे। ये आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। आप फ़ंड रेज़ करने हैं आपको, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड था, तो आपको करोड़ों रुपए रेज़ करने हैं, और फंड रेज़ करने के लिए आपके पास प्रॉपर वो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। सबसे मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ, मैं पहली पिक्चर जब की थी तो मैं यहाँ से मुंबई जाना होता था, मेरे पास यहाँ से ट्रेन में जाने के पैसे नहीं होते थे कि मैं मुंबई कैसे जाऊँ। मुझे याद है एक बार शाहिद ने और एक और हमारा कज़न था और 3-4 लोगों ने इकट्ठे करके पैसे दिए कि ट्रेन की टिकट हो जाए, और वहाँ से वो उस तरह की शुरुआत थी और उस तरह का सफ़र था। और आज हम इतनी सारी हमने फ़िल्में कर ली और इतने सारे हम काम करते हैं, लेकिन वो जो जर्नी है, वो जो वक्त है, वो कभी भूलता नहीं है। अब हमेशा हम याद करते रहते हैं और बड़ा मज़ा आता है वो सब याद करके। जम्मू के लोगों को मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग एक्सेप्ट करते हैं इजीली? मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। ईज़िली तो कुछ भी नहीं होता, आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है अपनी जगह ना। ऐसे जैसे वो आप लोकल ट्रेन में या आप किसी वो जर्नल डब्बे में जाते हो, वहाँ सब अपनी अपनी जगह बैठे, आपको इधर उधर थोड़ा खिसका के थोड़ा घुसना पड़ता है बीच में, वो तो आपको करना ही पड़ता है। जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आप सीरियस हो एक काम को लेकर, जब आप सीखे हुए हो उस काम को, उसके बारे में पढ़ते हो, सीखते हो और ज़्यादा अपग्रेड करते रहते हो खुद को, तो इंडस्ट्री में ना टैलेंट है, स्किल है, और आपके अंदर वो काबिलियत है और आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली लोगों को ज़रूरत पड़ती है आपकी। ये कभी भी नहीं होता कि कोई आपको काम आपके फ़ायदे के लिए दे, पर खुद के फ़ायदे के लिए कई बार लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये अच्छा काम करता है या ये जिस तरह का काम मुझे चाहिए वो ये कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए आपको अप्रोच किया जाता है। अदरवाइज़ आप कोई भी काम करो, मुझे लगता है आप MBBS कर लो या आप लॉ कर लो, कोई भी काम आसान नहीं है। आप किसी भी फील्ड में निकलोगे तो मुश्किलें तो हैं, तो आप ये तो सोच नहीं सकते कि आप जाओगे और काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं मुंबई पहुंच जाएंगे तो काम हो जाएगा, है ना। वहाँ पर सफ़र ख़त्म नहीं होता, वहाँ से शुरू होता है और वो बहुत मुश्किल होता है। सर अब जो जितने भी दर्शक हमारे इंटरव्यू देखेंगे और ख़ास करके जो फिल्मों के साथ जुड़ना चाहेंगे, जिनका शौक़ होगा, युवा पीढ़ी हमारी, इन युवा पीढ़ी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब जो फिल्में बना रहे हैं, क्या इनको भी चांस दे रहे हैं? जब कभी शूटिंग करते हैं यहाँ पर जम्मू के अलग अलग लोकेशंस में, तो युवा पीढ़ी को कितना चांस दे रहे हैं अपनी फिल्मों में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी पिक्चर में ना, शौक़ अलग बात है, आप एक्टिंग का शौक़ रख लो, एक अलग बात है, लेकिन उस शौक़ को कभी फिर आप प्रोफेशन मत बनाओ। अगर उसको प्रोफेशन बनाओगे तो उसे शौक़ तक मत रखो। फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर फ़िल्म जो है बहुत ही सीरियस बिज़नेस है, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत सीरियस बिज़नेस है। इसके अंदर सिर्फ आपके पैसे नहीं लगते, आपका नाम भी लग जाता है। कोई और बिज़नेस होता है वो फ्लॉप भी हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता इतना, लेकिन एक पिक्चर जब फ्लॉप होती है तो सबको पता चलता है। शायद हिट होने का उतना पता नहीं चलता, फ्लॉप का उससे ज़्यादा पता चलता है। नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा फैलती है, इसलिए ये बहुत ही सीरियस काम है। जब भी इस काम को करो तो मेरा हमेशा हर आदमी को कहता हूँ, पहले उसको समझ लो, सीख लो। आप ऐसे ही मुंबई चले जाओगे और कहोगे कुछ हुआ नहीं। आप जब सीख कर जाओगे, आपको पता होगा कि आपको कितना वक्त लगने वाला है, आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, आपको कितना और अपने क्राफ्ट पे काम करना है, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनने लगेंगे, रास्ते दिखने लगेंगे आपको। जम्मू के लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो हमने लगभग 20 से ज़्यादा फिल्में जम्मू कश्मीर में शूट की हैं। आज हमारी फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में शोकेस हुई, वहाँ पर वर्ल्ड प्रीमियर हुए, स्टैंडिंग ओवेशंस मिली, अवार्ड जीते। वो सारी फिल्में जम्मू में शूट हुई हैं, जम्मू के एक्टर्स हैं उनमें। उसके अलावा जम्मू में जितनी भी फिल्में शूट हुई, हमारी ये कोशिश रहती है कि जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। लास्ट टाइम हमने शक्कर मसाला यहाँ पर एक शो शूट किया 32 एपिसोड का, उसमें हज़ारों लोगों को काम मिला और मुझे बहुत खुशी होती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हमारी वजह से। कई सारे लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कब है नेक्स्ट शूट, कब है नेक्स्ट शूट, और हम लोग मुंबई में बैठ के सोच रहे होते हैं यार नेक्स्ट शूट होगा, तो इन लोगों को कॉल करते हैं, खुशी होगी इनको भी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारी टीम में जो और कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ हम 3 भाइयों के साथ काम करते हैं और पूरा साल ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनके घर चलते हैं। तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि हम कोशिश करते हैं कि जम्मू के लोगों को या J&K के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। शोएब साहब, आपकी कुछ फिल्में जिनको अवार्ड मिला और इंटरनेशनली जिनको अच्छा अवार्ड वगैरह मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जिनमें से एक फ़िल्म जो एक ब्लाइंड्स की फ़िल्म आपने बनाई थी और उसको जो है बड़ा अप्रिशिएट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे फ़िल्म के बारे में? जी हाँ, वो फिल्म है कंट्री ऑफ ब्लाइंड।
उसे हमने उसकी शूटिंग ख़त्म होकर फिल्म कंप्लीट हो गई है, रिलीज़ के लिए रेडी है और होपफुली जल्दी किसी बहुत बड़े OTT पे आने वाली है। उस फिल्म की बेसिकली हम पूरे दुनिया में उसको हमने फेस्टिवल्स में घुमाना शुरू कर दिया था पिछले साल, और एक वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल हो रहा था यूके में लास्ट ईयर 2022 में। वहाँ पे मैं नॉमिनेटेड था बेस्ट एक्टर, और फॉर्चुनेटली मुझे अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर वहाँ पर। और बहुत खुशी होती है कि अब पूरी दुनिया की पिक्चरें आई होती हैं वहाँ पर। हज़ारों फिल्में थी जिसमें हॉलीवुड था, स्पेन था, फ्रेंच था, जर्मन था, ईरानियन था, टर्किश था और इंडियन था। ये सारी फिल्में थी वहाँ पर, और वहाँ पर अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर रहे हो। वहाँ पर आप जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि वहाँ पर तो यूटी स्टेट रहता ही नहीं, वहाँ पर इंडिया हो जाता है। कि वहाँ पर आपको नहीं आप कभी नहीं कहते कि मैं जम्मू से हूँ, आप कहते हो मैं इंडिया से हूँ। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेना, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मेरी एक फ़िल्म को USA में बॉस्टन में अवार्ड मिला है 2020 में। इस साल भी एक फ़िल्म हमारी नॉमिनेट है उसी फिल्म में, काया पलट। तो इस तरह से बहुत सारी अवार्ड कई दफ़े मिलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, तो अच्छा लगता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो डेफिनेटली बहुत प्राउड की बात होती है। शोएब साहब, बिल्कुल आखिर में कुछ आपकी तरफ से मैसेज हमारी यंगस्टर्स को, और अगर पुंछ के भी लोग देख रहे हो, सूरनकोट के, अगर पुंछी भाषा में अगर आप 2 शब्द बोल दें तो मुझे लगता है कि बड़ा खुश होंगे अपने पुंछी लोग जो वीडियो देखेंगे। मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे पुंछ के हों, जम्मू के हों, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में आप जाते हो, तो मेरे से कई दफ़े ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसका जवाब दूँगा। किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो आप उस फील्ड के बारे में पहले पढ़ो, पढ़ाई करो उसके बारे में, उसके बारे में एजुकेट हो जाओ, उसके बारे में सीखो, सीरियस हो जाओ, और फिर डिसाइड करो कि इस पर्टिकुलर काम में जाना। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, यार मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ, स्मार्ट दिखता हूँ, मेरे को भी ले लेना पिक्चर में, मैं भी तो हीरो बन जाऊँगा। तो आप ये समझ लो कि ये बहुत सीरियस बिज़नेस है। इस सीरियस बिज़नेस में आना है तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत है। और पुंछी भाषा विच की आखा में मेरी बड़ी खुशी होनी है जिस वक्त मैं पुंछ की तो जम्मू की या फिर पूरे इंडिया की रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरे वास्ते बड़े फ़ख्र की गल है। बहुत अच्छा जी, और हम चाहेंगे कि शोएब साहब की फ़िल्में हम इसी तरह से देखते रहें। अभी भी अगर किसी ने नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पर मंटो स्थान नहीं देखी है तो वो शोएब साहब की फ़िल्म वहाँ पर देख सकते हैं। वूट पर भी इनकी जो है फ़िल्में हैं, तो प्लीज़ अपने जम्मू प्रोविंस और ख़ास करके पुंछ सूरनकोट के ये हमारे शोएब साहब हैं, और इनके दोनों भाई शाहिद काज़मी जी और राहत काज़मी जी, वो भी बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो इनको ढेर सारा प्यार दें, और आने वाले दिनों में भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू के अंदर शूट होंगे या कश्मीर में शूट होंगे, और जम्मू और कश्मीर के लोगों को और काम मिलेगा, जिससे मुझे लगता है कि जो एक फ़िल्म पॉलिसी भी बनी है उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। और जितना हो सके शोएब साहब को प्यार दें। ये जर्नी थी शोएब साहब की पुंछ सूरनकोट से लेकर नेटफ्लिक्स तक की। आप भी इस जर्नी को अप्रिशिएट करें और इनसे सीखें, क्योंकि उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि हर व्यक्ति कहता है कि हमने भी फिल्मों में आना, बड़ा शौक होता है, लेकिन भाई ये एक बड़ा सीरियस बिज़नेस है। और शोएब साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि इसके ऊपर आप पूरा सीरियस होकर अगर आपने काम करना तो करिए, इसको आप ऑप्शनली या फिर एज ए हॉबी नहीं ले सकते, इसके अंदर आपको पूरी तरह से घुसना पड़ेगा, तभी आपको ये फिल्में भी फ़ायदा देंगी, आपका नाम भी बनेगा। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।